हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहे। और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक करो। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी है और जितना हो सके वीडियोज़ को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और उसको छोड़ दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना है, वो है बॉयफ्रेंड ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ख़राब लगता है ना जब हम किसी से प्यार करते हैं और वही इंसान हम पे शक करता है। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके ऊपर शक कर रहा है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। विदाउट रीज़न के शक नहीं किया जाता है और अगर हम इस शक को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो शक दिमाग की तरह रिलेशनशिप को खोखला कर देता है। तो पहली बात तो आपको ये सोचना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आप पे शक क्यों कर रहा है। नॉर्मली 3-4 रीज़न की वजह से बॉयफ्रेंड्स जो होते हैं वो अपने गर्लफ्रेंड को शक करते हैं। वो है, अगर उसका गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बात कर रही है तो, अगर उसको टाइम नहीं ज़्यादा दे रही है तो भी यहाँ पे शक होता है बॉयफ्रेंड को कि मुझे टाइम नहीं दे रही है तो क्या उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या फिर वो किसी और को टाइम दे रही होगी। तो ये सब बहुत सारे जो ख्याल है वो लड़कों के दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पे आपको झगड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको आप बचाना चाहते हो या फिर आपके लिए आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा संयम से काम ले, थोड़ा सा पेशेंस से काम ले। ठीक है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप संयम से काम लोगे उतना ही आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बॉयज़ को सच में पसंद नहीं होता कि उसकी जो बंदी है वो किसी और लड़के के साथ बात करे। यहाँ पे शक होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। जो चीज़ें आपके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आ रहे, जैसे कि आपका किसी और लड़के के साथ बात करना अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत करो ना। जब आपके बॉयफ्रेंड को आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगेगा तब उसको आप अच्छे से समझा सकते हो। लेकिन अभी अगर उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे उसका जो शक है वो बढ़ सके। ठीक है, तो रिलेशनशिप अगर आपके लिए मैटर करता है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई कोई लड़कियाँ ये भी बोलेगी कि हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उन सारी लड़कियों को यही बताना चाहती हूँ कि देखो यार, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अगर आपको टीट फॉर टैट वाला जो पॉलिसी है वो अप्लाई करना है तो फिर आपका जो रिलेशन है उसको टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा संयम से काम ले। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा या फिर एफबी। वहाँ पे ज़्यादा टाइम वो ऑनलाइन रहती है, तो इस वजह से भी उन लोगों को शक होता है कि इसका मतलब किसी और लड़के के साथ बात कर रही होगी, मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी छोटी लगती तो है लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यहाँ पे ये बात भी सही है कि ऑनलाइन रहने से क्या होता है, लड़कियों को ये सारे सवाल भी बहुत सताते हैं। किसी भी इंसान को सताएगी कि ऑनलाइन रहने से इसका मतलब क्या हम किसी और के साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लॉजिक में विश्वास करते हो, ज़्यादा लॉजिकली सोचोगे तो फिर ब्रेकअप होना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, ठीक है, तो बच सकता है आपका रिश्ता। जो इंसान अभी आप पे शक कर रहा है, ठीक है, बाद में ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर उसका जो ट्रस्ट है जो अभी नहीं है वो बिल्ड हो जाए। जब उसका ट्रस्ट आपके ऊपर वापस से बिल्ड हो जाएगा तब आप उसको समझा सकते हो। लेकिन अभी आप ज़्यादा हड़बड़ी करोगे, ज़्यादा लॉजिकली उसके साथ भिड़ोगे तो झगड़ा होगा और झगड़ा के बाद जो होता है ब्रेकअप वही हो जाएगा। ठीक है, तो
थोड़ा सा मैं बोलूँगी गर्ल्स को कि प्लीज़ अगर आपके लिए आपका रिलेशनशिप मैटर करता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो जहाँ पे बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। ठीक है, एक हद तक हम किसी को समझा सकते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, एक हद तक आप किसी को समझा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप संयम से काम लें, ताकि जो रिलेशन है वो बच सके और जो इंसान है जिसे आप प्यार करते हो वो भी आपको समझ सके। अगर आप आपके बॉयफ्रेंड के अलावा भी किसी और लड़के के साथ बात करते हो जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या फिर आपका टीममेट है, बैचमेट है, व्हाटएवर, और इसी बात से आपका जो बॉयफ्रेंड है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसी बात से वो आप पे डाउट कर रहा है कि तुम इस लड़के के साथ बात मत करो, तुम्हारे साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है, तुम मुझे आजकल टाइम नहीं दे रही हो, तुम इससे बात ज़्यादा कर रही हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप आपके बॉयफ्रेंड और आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड रखते हो जो आप दोनों के रिलेशन के बारे में जो जानता है, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो यहाँ पे वो जो कॉमन फ्रेंड है ना, वो बहुत हद तक आप दोनों के अंदर की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो जा रहा है तो आप डेफिनेटली एक कॉमन फ्रेंड जो आप दोनों के बारे में जानता हो, ऐसा एक फ्रेंड के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करिए ताकि आप दोनों का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके, इतना ज़्यादा भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एटलीस्ट वो जो कॉमन फ्रेंड होगा ना, वो एटलीस्ट आपके बॉयफ्रेंड को समझा सकेगा या फिर आपको भी समझा सकेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ट्राई करना।